सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो INDIA के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और एनडीए में जाने की उन्हें किसी तरह की कोई मंशा ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने सफाई भी दे दी और ये भी कहा कि वो INDIA को यानी कि विपक्ष को हमेशा से मजबूत करने में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देने वाले क्यों पड़ी है। अब समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश को क्यों सफाई देनी पड़ी, क्योंकि वो एनडीए में नहीं जाएंगे और वो मजबूती के साथ रहेंगे। इस बात की चर्चा उन्होंने एक बार फिर से की है। INDIA गठबंधन के साथ वो खड़े हैं, ये बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। वो यही कह रहे हैं कि वो हमेशा से INDIA को मजबूत करना चाहते हैं। सीएम नीतीश की नाराजगी की बात सामने आ रही थी, संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराजगी की बात सामने आई। दरअसल सियासी गलियारों में ये बातें चर्चा का विषय बन गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार INDIA के संयोजक बनाए जाएंगे, लेकिन जब उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया तो इस पर नाराजगी जताई जा रही थी। तो देखा आपने किस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को बड़ी ही सहजता से और सारी बातें उन्होंने सामने रखी और ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब INDIA के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आगे भी INDIA के साथ ही एकजुट होकर रहेंगे। और देखिए इधर इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। एनडीए में सीएम नीतीश के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है। वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। स्पष्ट तौर पर कहा है नीतीश कुमार जी के लिए अब कोई एंट्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है अब नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचा है। तो न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को सहजता पूर्वक रखा, बल्कि बीजेपी ने भी साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अब बीजेपी में नो एंट्री बोर्ड लगा दी गई है। वो बीजेपी में कभी भी नहीं शामिल हो सकते हैं। और देखिए कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सीएम खुद नहीं देते और साथ ही साथ जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो तेजस्वी यादव को आगे कर देते हैं। और आज भी जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश से ये पूछा कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा तो सीएम ने इसका जवाब खुद ना देकर तेजस्वी की ओर इशारा कर दिया। पहले इस खबर को देखिए और फिर इसके मायने समझिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार की बात को टाल देते हैं। आज जब सीएम नीतीश से पूछा गया तो फिर सीएम नीतीश ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि इस बारे में इनसे ही पूछिए। मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? आप मंत्रिमंडल कितना बड़ा है यहाँ? चर्चा बंद हो गई है। अपने मन से विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती मनाने का। विस्तार की बात करना हो तो हमसे पूछने के बजाय इन्हीं लोगों से पूछ लिया और पटिया का कौन। नीतीश कैबिनेट में आरजेडी और कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए जाने हैं। कांग्रेस की ओर से लगातार दबाव भी बनाया गया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। सीएम हर बार इस सवाल का जवाब खुद नहीं देते और तेजस्वी की ओर इशारा कर देते हैं, लेकिन तेजस्वी भी हर बार बात को हंसकर टाल देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो अब सवाल ये है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार पर कोई खुलकर क्यों नहीं बोलता। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो कैबिनेट विस्तार पर क्यों नहीं बोलते सीएम, इस बात की चर्चा भी हम आपसे करेंगे और इसके मायने भी आपको समझाएंगे। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सवाल के जवाब को तेजस्वी यादव पर डाल दिया। इससे पहले भी जब वो मीडिया से मुखातिब हुए थे उस दौरान मुख्यमंत्री से जब यही सवाल किया गया तो उस दौरान भी उन्होंने तेजस्वी यादव को हाथ पकड़कर आगे किया और ये कह दिया कि आप जरा इनसे ही पूछ लीजिए। और देखिए अब समझने वाली बात यह है कि सीएम नीतीश बार बार कैबिनेट विस्तार की बात को आखिर क्यों टाल देते हैं। तो मामला दरअसल ये है कि कांग्रेस और आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाने,
कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पुरानी सहयोगी रह चुकी है। कांग्रेस से सीएम नीतीश खुद डील नहीं करते हैं और यही कारण है कि बार बार सवाल पूछे जाने पर वो तेजस्वी यादव पर फैसला छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मोलभाव का विकल्प खुला रखना चाहते हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बेहतरीन रणनीतिकार के तौर पर भी देखे जाते हैं, क्योंकि वो हर फैसला बहुत ही सोच समझकर उठाते हैं। और कैबिनेट विस्तार पर सीएम नीतीश की चुप्पी पर कांग्रेस का कहना है कि वो काम करवाना जानती है। कांग्रेस को इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि मुख्यमंत्री जितने मंत्री हैं उससे खुश है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक हमको कोई वहाँ से बातचीत नहीं। अब हर पार्टी के लोग अलग अलग अपनी बात कहते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये सब बात होनी चाहिए, अगर कुछ ऐसी बात है तब। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज जेडीयू के विधानसभा प्रभारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक के दौरान उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने प्रभारियों की टीम को भंग करने का निर्देश दिया। अब जेडीयू विधानसभा सीटों की संख्या के आधार पर अपनी नई टीम का गठन करेगा। साथ ही सीएम ने जेडीयू नेताओं को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों को ये सलाह देने की बात भी कही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम नीतीश ने एक बड़ी बैठक रखी और साथ ही साथ विधानसभा प्रभारियों की टीम को भी भंग कर दिया है। जेडीयू को लेकर कुछ अहम फैसले उनकी तरफ से लिए गए हैं। बैठक में सीएम नीतीश ने कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। सीटों के आधार पर नई टीम बनाई जाएगी, इस बात की चर्चा उनकी तरफ से की गई। यह अहम निर्देश दिया गया है। पदाधिकारियों की बैठक में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि आगे की रणनीति हम बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्रीगण की उपस्थिति में यह निर्देशित किया गया कि सांगठनिक कुछ एक निर्देश दिए गए और प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा गया कि इसको पूरे तौर पर व्यवस्थित करिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय इसको रेखांकित किया गया कि हमको जब काम करने का मौका मिला तो बिहार की जो तस्वीर हमने बदली है, गांव की जो कृषक समूह है, केवल जमीन पर जिनका आधिपत्य वही नहीं, उससे जुड़े हुए जितने लोग, उनकी कल्याणकारी योजना है। और दिल्ली की मोदी सरकार जिस तरीके का विकास के नाम पर फर्जीवाड़ा करती है, उन तमाम तथ्यों को संग्रहित करके आम लोगों के बीच ये संवाद कायम करना। ये केंद्र की सरकार कुछ करती नहीं है, केवल प्रचार करती है, जबकि सरजमी पर हम काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अहम फैसले के बाद अब सियासी गलियारों में भी चर्चा जोरों पर चल रही है। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई बातों की चर्चा की और कई कयास जो बिहार के राजनीतिक गलियारे में चल रहे थे, उन कयासों पर भी उन्होंने विराम लगा दिया और साफ शब्दों में ये कह दिया कि आईएनडीआईए के साथ हम एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ हम आईएनडीआईए को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैटल फीड्स और पोल्ट्री फार्म की कंपनी पर पटना आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी है। दरभंगा